क्या आप भी उस डर से लड़ते-लड़ते थक चुके हैं जो आपकी ज़िंदगी को रोक देता है? वो डर जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, नए मौके पकड़ने नहीं देता और अंदर ही अंदर आपकी खुद की पहचान को खोखला कर देता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल समरीज में, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से वो सीख निकालते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सके। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खूबसूरत और गहराई से लिखी गई किताब, द लाइफ बियॉन्ड फियर बाय एला हार्ट। यह किताब हमें सिखाती है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो दिखाता है कि हम कहाँ अटके हुए हैं और कहाँ आगे बढ़ना बाकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप डर के सामने झुकने के बजाय उसके आर पार जाकर एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो आपकी असली पहचान, असली क्षमताओं और असली सपनों से भरी हो। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, करेज और इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, तो ये सारांश आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग समरीज मिलती रहे। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द लाइफ बियॉन्ड फियर का यह प्रेरणादायक सफर। अध्याय 1, डर की कहानी जहां से शुरू होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान बाहर की लड़ाइयों से कम अपने अंदर की लड़ाइयों से ज्यादा थक जाता है। एला हार्ट इसी पहली सच्चाई को खोलते हुए बताती है कि डर की शुरुआत बहुत मासूम होती है। बचपन में, माहौल में, लोगों की बातों में, छोटी असफलताओं में, दूसरों की उम्मीदों में। कई हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन धीरे धीरे डर को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। हम ये मानने लगते हैं कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है, नया कदम उठाना रिस्क है और अपनी असली चाहत को चुनना शायद गलत है। समय बीतते बीतते डर इतना चुपचाप बढ़ता है कि एक दिन हम खुद को ऐसी जिंदगी में पाते हैं जिसकी चाह हमने कभी की ही नहीं थी। एला हार्ट कहती हैं कि डर की जड़ अक्सर हमारे सोचने के तरीके में होती है। हम मान लेते हैं कि कुछ भी गलत हो सकता है, लोग हंस सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं, हम बदल नहीं पाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि हम इन कल्पनाओं को इतना सच मान लेते हैं कि असल जीवन में कदम बढ़ाने का मौका ही नहीं देते। इस तरह डर एक अदृश्य दीवार बनाता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से हमें कैद कर लेती है। कई लोग इसे फेट, डेस्टिनी या परिस्थितियां समझते हैं, लेकिन असल में यह उनके अपने ही बनाए हुए डर की दुनिया होती है। एला हार्ट इस अध्याय में यह भी बताती है कि डर अक्सर एक आवाज की तरह काम करता है, एक धीमी सी विस्पर जो कहती है, मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हो गई तो। यह आवाज छोटी लगती है, लेकिन उसकी पकड़ हमारी सोच, फैसलों और सपनों को बांध देती है। हम इतने आदी हो जाते हैं इस डर की आवाज के कि हमें अपनी असली इनर वॉइस सुनाई ही नहीं देती। वही इनर वॉइस जो हमें बदलाव की तरफ बुलाती है, वही जो कहती है कि जिंदगी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस अध्याय का सबसे गहरा हिस्सा वह है जहां एला हार्ट बताती हैं कि डर हमें रोकता नहीं है, हम खुद रुकते हैं। डर बस पॉसिबिलिटी दिखाता है, पर फैसला हमेशा हम लेते हैं। हम वही करते हैं जिसमें कंफर्ट मिलता है, क्योंकि कंफर्ट में असफलता की शर्म नहीं होती, जोखिम की चुभन नहीं होती। लेकिन कंफर्ट जोन में एक चीज की बहुत कमी होती है, ग्रोथ। इंसान दुनिया का सबसे अनोखा जीव है, क्योंकि इसमें बदलने की क्षमता सबसे ज्यादा है। लेकिन पैराडॉक्स यह है कि वह बदलाव से सबसे ज्यादा डरता भी है। एला हार्ट इस बात पर जोर देती हैं कि डर हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी डर बचाता है, सावधान करता है, हमें नुकसान से दूर रखता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब डर हमें वो भी नहीं करने देता जो हमारी आत्मा करना चाहती है। हम गलत चीजों से बचने के लिए सही चीजों को छोड़ देते हैं। यही वह मोड़ है जहां इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से मरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी सच्ची इच्छाओं को दफना दिया होता है। इस अध्याय में वह कई उदाहरणों के जरिए दिखाती है कि लोग अक्सर वही जिंदगी जीते हैं जिसे उन्होंने चुना नहीं, बल्कि जिससे वे डरते थे। कोई नौकरी इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि सपने पूरे करने के लिए वह काफी अच्छा नहीं है। कोई रिश्ते में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसे डर है कि अकेले वह रह नहीं पाएगा। कोई शहर बदलना चाहता है
करियर बदलना चाहता है, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन डर उसे वहीं रोक देता है जहां वह आज है। एला हार्ट के अनुसार डर की असली ताकत उसकी इनविजिबिलिटी है। हमें पता ही नहीं चलता कि वह काम कर रहा है। हमें लगता है कि हम प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन सच ये है कि प्रैक्टिकैलिटी और फियर का फर्क समझना हर इंसान नहीं जानता। प्रैक्टिकैलिटी कहती है, सोचो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। डर कहता है, कदम ही मत बढ़ाओ। इस अध्याय का भावनात्मक हिस्सा तब आता है जब वह कहती हैं कि हर इंसान में दो वर्जन्स होते हैं, एक डर के साथ बना हुआ वर्जन और एक पॉसिबिलिटी के साथ बना हुआ वर्जन। डर वाला वर्जन छोटा, सीमित और सतर्क होता है। पॉसिबिलिटी वाला वर्जन साहसी, जिज्ञासु और जिंदा होता है। जिंदगी में दुख तब शुरू होता है जब इंसान अपना बड़ा वर्जन देखते हुए भी छोटा वर्जन जीने लगता है। एला हार्ट बताती हैं कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, यह हमेशा रहेगा। लेकिन यह तय करना कि डर डिसीजन ले रहा है या आप, यही जीवन का टर्निंग पॉइंट है। डर को समझना, उसके पैटर्न को पहचानना, उसकी कहानियों को बदलना, यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। यह समझना कि डर आपको रोकने नहीं आया, बल्कि आपको दिशा दिखाने आया है। यह मानव चेतना की सबसे बड़ी समझ है। इंसान अपनी सोच से डरता है, अपने डाउट से डरता है, अपने अतीत से डरता है, अपने भविष्य से डरता है, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपने असली पोटेंशियल से डरता है। क्योंकि पोटेंशियल चुनना मतलब कंफर्ट छोड़ना, और कंफर्ट छोड़ना इंसान को सबसे मुश्किल लगता है। अध्याय 2, अंदर की आवाज जिसे हम सुनते नहीं। जिंदगी में एक ऐसी आवाज होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसे सबसे कम महत्व देते हैं। वह है अंदर की आवाज, हमारी इंट्यूशन। एला हार्ट इस अध्याय में बताती हैं कि डर की सबसे गहरी चाल यही है कि वह हमारी इस अंदरूनी आवाज को दबा देता है। यह आवाज शुरुआत से ही हमें सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है, मगर हम उसे अनदेखा करते रहते हैं क्योंकि वह अक्सर कंफर्ट जोन के खिलाफ बोलती है। और इंसान वही सुनना पसंद करता है जिससे उसे इमीडिएट कंफर्ट मिले, भले ही लॉन्ग टर्म में वही चीज उसे अंदर से खत्म कर दे। एला हार्ट कहती हैं कि इंट्यूशन कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा अनुभवों, सीखों और ट्रूथ की एक गहरी परत है। ये वह क्लैरिटी है जो हमें बिना लॉजिक के भी पता होती है। लेकिन डर की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इंट्यूशन की धीमी मगर सच्ची आवाज दब जाती है। इंसान सोचता है कि उसके फैसले प्रैक्टिकल हैं, लेकिन असल में वे डर से नियंत्रित होते हैं। बहुत लोग यह मान नहीं पाते कि उनका डर उनकी जिंदगी के डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है। इस अध्याय में एला हार्ट बताती हैं कि इंट्यूशन हमेशा डिस्कंफर्ट की तरफ इशारा करती है, आराम की तरफ नहीं। क्योंकि ग्रोथ कभी आराम से नहीं आती। ग्रोथ हमेशा उस दिशा में मिलती है जहां जाने से हम घबराते हैं। इसलिए इंट्यूशन हमें उन्हीं रास्तों पर ले जाना चाहती है जहां हमारे सपने छिपे हैं। लेकिन डर हमें वहीं रोक देता है जहां हमारे बहाने छिपे होते हैं। यही रीजन है कि जो लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं वे अक्सर दूसरों से अलग दिखते हैं। उनके डिसीजंस बोल्ड होते हैं, रास्ते अलग होते हैं और उनकी इनर पीस ज्यादा रियल होती है। एला हार्ट कहती हैं कि इंट्यूशन को पहचानने के लिए साइलेंस चाहिए। आज की दुनिया में हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हम अपने ही मन की आवाज सुनने का समय नहीं निकालते। फोन की नोटिफिकेशंस, दूसरों की राय, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, सब कुछ इतना तेज है कि हमारी असली आवाज खो जाती है। यही वजह है कि कई बार हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, जानते नहीं कि क्या करना है। कंफ्यूजन दरअसल दिशा का अभाव नहीं, नॉइज का ओवरलोड है। नॉइज कम होते ही डायरेक्शन खुद ब खुद साफ हो जाती है। इस अध्याय का सबसे सुंदर हिस्सा वह है जहां एला हार्ट कहती हैं कि इंट्यूशन हमें कभी फोर्स नहीं करती, वह सिर्फ गाइड करती है। डर हमें डराता है, लेकिन इंट्यूशन हमें बुलाती है। डर कहता है मत जाओ, इंट्यूशन कहती है जरा देखो तो सही। डर कहता है क्या पता फेल हो जाओ, इंट्यूशन कहती है क्या पता यही तुम्हारी जिंदगी बदल दे। इंट्यूशन में डराने वाली एनर्जी नहीं होती, उसमें खींचने वाली एनर्जी होती है। वही खिंचाव अक्सर वह संकेत होता है
कि उस दिशा में हमारे लिए कुछ खास लिखा है। लेकिन इंसान इंट्यूशन को इसलिए भी नहीं सुनता क्योंकि इंट्यूशन का रास्ता ज्यादातर अकेला होता है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो लोग आपको समझ नहीं पाते। वे सवाल करते हैं, हंसते हैं, फिक्र जताते हैं, तर्क देते हैं। दुनिया प्रैक्टिकल होने की सलाह देती है, जबकि इंट्यूशन आपको पॉसिबल होने का एहसास दिलाती है। प्रैक्टिकलिटी और इंट्यूशन की लड़ाई में अक्सर प्रैक्टिकल जीत जाता है। और यही वह मोड़ है जहां इंसान अपने असली रास्ते से भटक जाता है। एला हार्ट यहां एक बेहद पावरफुल बात समझाती है। इंट्यूशन डिस्कंफर्ट के साथ आती है, लेकिन रिग्रेट के बिना। डर कंफर्ट के साथ आता है, लेकिन रिग्रेट के साथ। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि काश मैंने अपने दिल की ना सुनी होती, लेकिन लाखों लोग ये कहते मिलते हैं कि काश मैंने वह मौका ले लिया होता। यही रिग्रेट वह चुभन है जो जिंदगी भर इंसान को सताती रहती है। रिग्रेट का दर्द डर के पेन से कहीं ज्यादा गहरा होता है, लेकिन हम उसे लेट समझते हैं। इस अध्याय में एला हार्ट साफ करती है कि इंट्यूशन हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हर कोई उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। इंट्यूशन क्लैरिटी देती है, लेकिन क्लैरिटी को अपनाने के लिए करेज चाहिए। करेज का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी डर न लगे। करेज का मतलब है कि आप डर की आवाज के बावजूद अपनी सच्चाई का चुनाव करें। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इंट्यूशन हमें सिर्फ करियर, रिलेशनशिप या लाइफ डिसीजंस में ही नहीं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी में भी गाइड करती है। वह हमें बताती है कि हम असल में कौन हैं, हमें क्या पसंद है, हमें किस तरह की लाइफ चाहिए। लेकिन इंसान अपनी आइडेंटिटी भी सोसाइटी की लेंस से डिफाइन करने लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दूसरों को क्या पसंद आएगा, इन सवालों में अपनी असली चाहत खो जाती है। इंट्यूशन इस खोई हुई चाहत की ओर इशारा करती है, लेकिन डर हमें उसके पास जाने नहीं देता। एला हार्ट ये भी बताती हैं कि इंट्यूशन और फियर को डिफरेंशिएट करना सीखना सबसे बड़ी स्किल है। डर हमेशा लाउड होता है, अर्जेंट होता है, एंग्शियस होता है। इंट्यूशन शांत होती है, स्टेडी होती है और कंसिस्टेंट रहती है। डर कंफ्यूजन पैदा करता है, इंट्यूशन क्लैरिटी देती है। डर आपको रोकता है, इंट्यूशन आपको एक्सपैंड करती है। जब इंसान इस फर्क को समझ लेता है, तब उसकी जिंदगी दिशा पकड़ने लगती है। अध्याय 3, वो जंजीरें जो हमारी नजर को नहीं, पर जिंदगी को रोक देती है। इंसान अक्सर यह मानता है कि उसे रोकने वाली चीजें बाहर की दुनिया में है। पैसा, समय, परिस्थितियां, लोग, हालात। लेकिन एला हार्ट इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई खोलती है जो सुनने में सरल लगती है, पर महसूस करने में बहुत गहरी है। इंसान को रोकने वाली असली जंजीरें उसके मन के भीतर होती हैं, न कि बाहर की दुनिया में। ये जंजीरें अदृश्य होती हैं, इन्हें कोई और नहीं देख पाता। लेकिन इन्हीं अदृश्य रस्सियों में बंध कर इंसान अपनी जिंदगी को अधूरा जीने के लिए मजबूर हो जाता है। एला हार्ट बताती हैं कि ये अंदरूनी जंजीरें असल में हमारे ही गलत विश्वास, झूठी धारणाएं और पुरानी डर से बनी कहानियां होती हैं। जैसे, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी ही है, अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो। ये वाक्य सुनने में मामूली दिखते हैं, पर ये हमारी सोच को तब तक बांध कर रखते हैं जब तक हम खुद उनसे मुक्त होने का फैसला नहीं करते। इस अध्याय में एला हार्ट ये समझाती हैं कि हर इंसान के भीतर एक सीमित स्वयं होता है, जिसे उसने माहौल, अनुभवों और डर की वजह से गढ़ लिया होता है। यह सीमित स्वयं क्वाइटली विस्पर करता रहता है, इतना ही काफी है, इससे आगे मत बढ़, दुनिया बदलने वाली नहीं, जोखिम मत ले। और इंसान इस आवाज को अपनी सच्चाई मान लेता है, क्योंकि वह डर वाली आवाज हमेशा तर्क और सुरक्षा का मुखौटा पहनकर आती है। लेकिन इस अध्याय की गहराई वहां बढ़ जाती है, जहां एला हार्ट कहती हैं कि ये सीमित मान्यताएं हम जन्म से लेकर नहीं आते। ये हमें धीरे धीरे दी जाती है, घर से, स्कूल से, समाज से, तुलना से, असफलताओं से और कभी कभी प्यारे लोगों की फिक्र से भी। फिक्र के नाम पर लोग हमारे कदम रोके रखते हैं और हम समझ लेते हैं कि हम में सामर्थ्य ही नहीं। जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब बन जाता है और सोच इतनी छोटी हो जाती है कि सपने भी सिकुड़ जाते हैं।
एला हार्ट एक और महत्वपूर्ण बात बताती है। हम जिन कहानियों को बार बार सोचते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर इंसान प्रतिदिन डर की कहानी दोहराएगा, तो उसकी जिंदगी डर जैसी ही बन जाएगी, कटी छंटी, सीमित और अंदर से टूटी हुई। लेकिन यदि इंसान अपने भीतर मौजूद क्षमता को महसूस करना शुरू कर दे, तो उसके भीतर की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। यही आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस अध्याय में वह एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर जोर देती है। हमारा मन दो दिशाओं में काम करता है, या तो हमें रोकता है या हमें बढ़ाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किस दिशा को ज्यादा पोषित करते हैं। डर वाली दिशा लगातार ऊर्जा खाती है। हर नया कदम हमें भारी लगता है। हर नई संभावना पर मन तुरंत जोखिम ढूंढ लेता है। ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि इंसान को महसूस भी नहीं होता कि उसकी आजादी कब भीतर ही भीतर खत्म हो गई। एला हार्ट बताती हैं कि मन की जंजीरें इसलिए भी मजबूत होती हैं क्योंकि हमें उनसे फैमिलियरिटी हो जाती है। इंसान वही चुनता है जिसे वह समझता है, चाहे वह असहज ही क्यों ना हो। लोग अक्सर दुख में रहना पसंद करते हैं, केवल इसलिए कि दुख उन्हें परिचित लगता है, जबकि खुशी उन्हें अनजान चीज के साथ डर आता है। इसलिए वे खुशी के रास्ते पर नहीं जाते। यही कारण है कि कई लोग खुशी चाहते हुए भी खुशी तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रास्ता बदलने में हिम्मत लगती है और डर उन्हें रास्ता बदलने ही नहीं देता। एला हार्ट इस अध्याय में यह भी बताती है कि यह जंजीरें तब सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं जब इंसान खुद को दूसरों से लगातार तुलना करने लगता है। तुलना मन पर एक भारी बोझ डालती है। इंसान अपनी यात्रा की बजाय दूसरों की यात्रा देखने लगता है और अपनी क्षमता को छोटा मानने लगता है। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे मन में उतरता है और इंसान को विश्वासहीन बना देता है। लेकिन इस अध्याय का सबसे सुंदर मोड़ तब आता है जब एला हार्ट ये कहती हैं कि मन की जंजीरें उतनी मजबूत नहीं होती जितनी वे लगती हैं। वे केवल इसलिए मजबूत दिखाई देती हैं क्योंकि इंसान ने उन्हें कभी खींच कर देखा ही नहीं। जैसे ही इंसान अपने भीतर की आवाज को थोड़ा सा भी महत्व देने लगे, धीरे धीरे वे अदृश्य रस्सियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई खिड़की लंबे समय से बंद हो और आप उसे हल्का सा धक्का दें। वह धीरे धीरे खुलने लगती है और अंदर प्रकाश आने लगता है। एला हार्ट के अनुसार इन अंदरूनी जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अवेयरनेस का अर्थ है अपनी सोच को देखना, अपने डर को समझना, अपनी सीमाओं को पहचानना और यह स्वीकार करना कि जो चीज आपको रोक रही है वह आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जब इंसान यह सच्चाई स्वीकार कर लेता है, तब उसकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। बाकी लड़ाई ग्रोथ की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से पूरी होती है। एला हार्ट ये भी कहती हैं कि इन जंजीरों को तोड़ना कोई क्रांतिकारी घटना नहीं होती। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। हर दिन एक नया विचार चुनना, हर दिन एक नया कदम बढ़ाना, हर दिन एक पुरानी धारणा पर सवाल करना। धीरे धीरे मन की सीमाएं ढीली पड़ने लगती है और इंसान अपने भीतर छिपी विशालता को महसूस करने लगता है। अध्याय के अंत में एला हार्ट यह एहसास दिलाती है कि इंसान तब बदलना शुरू होता है जब वह अपनी अदृश्य जंजीरों को महसूस कर लेता है। जिंदगी वहीं से चलना शुरू करती है जहां इंसान अपनी सोच को आजाद करना सीख लेता है। अध्याय 4, अंदर की शक्ति जिसको हम पहचान नहीं पाते। इंसान जब डर, संदेह और पुरानी मान्यताओं से भरे हुए जीवन में खोया रहता है, तो उसे लगता है कि उसकी क्षमता सीमित है, उसका सामर्थ्य छोटा है और उसका प्रभाव दुनिया पर बेहद कम है। लेकिन एला हार्ट इस अध्याय में बताती हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक असीम ऊर्जा मौजूद होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो शांत है, गहरी है और केवल जागने की प्रतीक्षा कर रही है। ये वह शक्ति है जिसे हम जीवन भर अनदेखा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा अपनी कमजोरियों पर जाता है, अपनी अधूरी कहानियों पर जाता है और उन बातों पर जाता है जिन्होंने हमें कभी चोट पहुंचाई थी। इस तरह हम अपनी ही महानता से दूर होते जाते हैं। एला हार्ट कहती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी उसका डर नहीं, बल्कि उसकी स्वयं के बारे में बनाई हुई गलत छवि होती है। हम अपनी क्षमता को उतना ही मानते हैं जितना हमें किसी ने कहा, जितना हमने अपने अनुभवों से सीमित होकर महसूस किया,
या जितना हमारी सामाजिक परिभाषाएं हमें इजाजत देती है। हम यह सोचते ही नहीं कि हमारी पहचान किसी एक असफलता या किसी एक परिस्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन मन की धूल जब साफ होने लगती है, तो इंसान अपनी उस रोशनी को देखना शुरू करता है जो हमेशा उसके भीतर थी। इस अध्याय में एला हार्ट बताती हैं कि आत्मशक्ति का पहला संकेत खुद को महसूस करना है। जब इंसान अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने डर की तह में उतरकर देखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी टूटी नहीं, कभी डरी नहीं और कभी रुकी नहीं। यह अंदर का वह हिस्सा होता है जो हमेशा मजबूत रहा है, भले ही परिस्थितियां कठोर रही हों। यही वह स्थान है जहां से शक्ति, साहस और स्पष्टता जन्म लेते हैं। एला हार्ट कहती हैं कि समस्या यह नहीं कि इंसान में शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि वह अपनी शक्ति को बाहरी प्रमाणों से मापता है। अगर लोग सराहें तो वह सक्षम महसूस करता है। अगर कोई आलोचना करे तो वह खुद को कमजोर समझने लगता है। अगर प्रशंसा मिले तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अगर आलोचना मिले तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इस तरह वह अपनी शक्ति को बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कर देता है। पर असली शक्ति बाहरी प्रतिक्रिया पर नहीं, बल्कि अंदर की दृढ़ता पर टिकी होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दिल की गहराई में छिपा विश्वास सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। जब इंसान किसी काम, किसी सपने, किसी दिशा के प्रति भीतर से आश्वस्त हो जाता है, तब दुनिया की कोई आवाज उसे रोक नहीं पाती। बाहरी शोर भले ही तेज हो, लेकिन आंतरिक विश्वास की आवाज उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। यही कारण है कि इतिहास के बड़े लोग हमेशा अपनी आंतरिक पुकार का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया की नजरें बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर जो सच्चाई भीतर बैठी है वह कभी नहीं बदलती। एला हार्ट इस अध्याय में यह भी कहती हैं कि इंसान की शक्ति उसकी कमियों में नहीं, बल्कि उसके चुनावों में होती है। ये चुनाव कि वह डर की सुनता है या सत्य की। यह चुनाव कि वह सीमाओं को मानता है या संभावनाओं को। यह चुनाव कि वह परिस्थितियों के आगे झुकता है या अपनी राह खुद बनाता है। इंसान के चुनाव उसकी दिशा तय करते हैं और दिशा ही धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। यही कारण है कि वही व्यक्ति जो खुद को कमजोर मानता है, जब अपने चुनाव बदलता है तो वही शक्तिशाली बन जाता है। इस अध्याय का गहरा हिस्सा तब आता है जब एला हार्ट समझाती हैं कि भीतर की शक्ति तभी प्रकट होती है जब इंसान अपने अतीत की छाया से बाहर निकलना शुरू करे। अतीत की गलतियां, असफलताएं, अपमान, ताने, ये सारी बातें मन में एक बोझ बनकर बैठ जाती हैं और हमें लगता है कि हम फिर से कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन असली शक्ति उस क्षण खिलती है जब इंसान यह समझ लेता है कि अतीत उसे परिभाषित नहीं करता, वह केवल सिखाता है। मन का बोझ जैसे ही हल्का होता है, भीतर की ऊर्जा जागने लगती है। एला हार्ट ये भी कहती हैं कि मनुष्य की शक्ति स्वतः जागृत नहीं होती, उसे पोषित करना पड़ता है। जैसे पौधे को पानी, धूप और देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही मन की शक्ति को सही विचार, सही भावनाएं और सही दृष्टिकोण चाहिए होता है। जब इंसान अपने विचारों को साफ रखने लगता है, अपने भावों को बिना डर के स्वीकार करने लगता है और चीजों को नए नजरिए से देखता है, तब उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह वही व्यक्ति होते हुए भी बिल्कुल अलग महसूस करने लगता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है। भीतर की शक्ति को पहचानना किसी उपलब्धि से नहीं शुरू होता, बल्कि खुद की स्वीकृति से शुरू होता है। जब इंसान खुद को अपनाने लगता है, अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को, तब वह बिना किसी डर के आगे बढ़ना शुरू करता है। स्वीकृति एक अद्भुत शक्ति जगाती है। यह स्वीकृति इंसान को शांत करती है, स्पष्ट करती है और अपने निर्णयों में मजबूत बनाती है। एला हार्ट बताती हैं कि भीतर की शक्ति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब इंसान अपने रास्ते पर चलने का साहस दिखाता है, भले ही वह रास्ता अकेला क्यों ना हो। शक्ति का अर्थ आवाजें बढ़ाना नहीं, बल्कि सत्य के साथ टिके रहना है। यह शक्ति चुपचाप काम करती है, न किसी को साबित करने के लिए, न किसी को प्रभावित करने के लिए। यह केवल खुद को जानने और अपनी राह पर स्थिर रहने का साहस देती है। अध्याय के अंत तक एला हार्ट हमें यह एहसास कराती है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उसे ऊपर उठाने के लिए तैयार बैठी है।
लेकिन इस शक्ति को तभी महसूस किया जा सकता है जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करे, अपनी मान्यताओं को प्रश्नों के दर्पण में देखे और यह स्वीकार करे कि उसके भीतर वही ऊर्जा है जो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। अध्याय 5। बदलाव का पहला कदम हमेशा अंदर से उठता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक बाहर से नहीं उतरता। वह पहले मन में जन्म लेता है। एक छोटी सी बेचैनी, एक हल्की सी खींच, एक शांत सी फुसफुसाहट की तरह। एला हार्ट इस अध्याय में बताती हैं कि परिवर्तन का असली प्रारंभ वही क्षण होता है जब इंसान यह महसूस करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति उसकी आंतरिक सच्चाई से मेल नहीं खा रही। यह एहसास अक्सर दर्द देता है, लेकिन यही दर्द बदलाव की दिशा में पहला संकेत होता है। जब मन धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह जितनी देर तक पुराने ढर्रे पर चलता रहेगा, उतनी देर तक उसका वास्तविक जीवन उससे दूर होता जाएगा, तब भीतर एक हलचल पैदा होती है। एला हार्ट कहती हैं कि बदलाव कभी बाहर की परिस्थितियों से शुरू नहीं होता। परिस्थितियां तो केवल दर्पण की तरह होती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि अंदर कुछ बदला जाना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नौकरी बदलने से, शहर बदलने से, रिश्ते बदलने से जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि इंसान जब तक खुद नहीं बदलता, तब तक बाहरी दुनिया चाहे जितनी बदल ली जाए, परिणाम वही पुराने मिलते हैं। परिवर्तन का बीज तभी अंकुरित होता है जब इंसान अपने विचारों, अपने भावों और अपनी मान्यताओं की तरफ ईमानदारी से नजर डालता है। इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात कही गई है। बदलाव का पहला कदम हमेशा छोटा होता है। ये कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, न कोई नाटकीय मोड़। ये एक छोटा सा निर्णय होता है कि अब वह अपनी सच्चाई से दूर नहीं भागेगा। यह निर्णय कभी चुपचाप लिया जाता है, कभी आंसुओं में, कभी थकान में और कभी अचानक किसी क्षण में जब मन एकदम स्पष्ट हो जाता है। यह छोटा सा निर्णय इतना शक्तिशाली होता है कि धीरे धीरे पूरी जिंदगी उसकी दिशा में मुड़ने लगती है। एला हार्ट बताती हैं कि बदलाव शुरू करना सबसे कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन हमेशा पुराने रास्तों पर चलने का आदी होता है। पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुराने डर मन को यह एहसास कराते हैं कि नया कदम खतरनाक है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाए, तो वह समझता है कि डर केवल संभावनाओं को छुपा रहा था। जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ता है, मन में जमा वर्षों पुरानी धुंध हटने लगती है। इंसान को महसूस होता है कि वह उतना कमजोर कभी था ही नहीं जितना वह खुद को समझता आया। बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इंसान अपने भीतर की आवाज को जगह दे। वह आवाज जो धीरे धीरे कहती है कि उसके भीतर अभी और भी बहुत कुछ है। इस आवाज को सुनते ही इंसान के भीतर ऊर्जा पैदा होती है। वह महसूस करता है कि उसके सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि दिशा हैं, और दिशा मिलते ही कदम स्वतः चलने लगते हैं। एला हार्ट कहती हैं कि जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जब इंसान सच में बदलाव का निर्णय लेता है, तो ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में खुद को व्यवस्थित करने लगता है। अध्याय के अंतिम हिस्से में एला हार्ट बताती हैं कि शुरुआत हमेशा शांत होती है, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। एक छोटा कदम मन में प्रज्वलित हुई लौ की तरह होता है, धीमी लेकिन पूरी तरह पर्याप्त। जैसे ही इंसान अपने भीतर से उठे इस संकेत को स्वीकार करता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में चलना शुरू कर देती है जहां वह पहले पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता था। अध्याय 6। वही जिंदगी जिसे जीने का हमने सपना देखा। कभी कभी इंसान अपनी ही जिंदगी से इतना दूर चल जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कब किस मोड़ पर खुद को खो दिया था। एला हार्ट इस अध्याय में यही समझाती हैं कि अपने सपनों वाली जिंदगी पाना कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भीतर से उठते साहस का परिणाम है। जैसे जैसे इंसान अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने पुराने विश्वासों से बाहर निकलना शुरू करता है, वैसे वैसे उसके भीतर छुपी वह असली जिंदगी अपना रूप दिखाने लगती है। ये जिंदगी अंदर से बिल्कुल परिचित लगती है, मानो वह हमेशा से वहीं थी, सिर्फ इंतजार कर रही थी कि इंसान उसे स्वीकार करे। एला हार्ट बताती हैं कि सपनों वाली जिंदगी वही होती है जिसमें इंसान अपने सच्चे स्वभाव के साथ जीता है। वह दुनिया के नियमों से नहीं, अपनी आत्मा की पुकार से फैसले लेता है। वह संतुलन खोजता है, काम और शांति, उम्मीद और वास्तविकता, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता, दोनों के बीच।
इस तरह की जिंदगी पूर्णता का एहसास देती है, क्योंकि उसमें कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती, उसमें बस होना होता है। जब इंसान महसूस करता है कि उसे दिखावा नहीं करना, साबित नहीं करना और डर कर जीना नहीं, तभी असल स्वतंत्रता का एहसास जन्म लेता है। इस अध्याय में वह बताती हैं कि मन की शांति और जीवन की स्पष्टता तभी मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें ईमानदारी से देखने लगे। जैसे ही वह स्वीकार करता है कि उसकी चाहतें गलत नहीं हैं, वह धीरे धीरे अपनी राह खुद बनाना शुरू करता है। यही वह बिंदु है जहां जिंदगी सहज लगने लगती है, जैसे हर कदम सही दिशा में जा रहा हो। ये कोई तेज दौड़ नहीं, बल्कि भीतर से पैदा हुई स्थिरता का सफर है। इसी स्थिरता में इंसान अपनी क्षमता को पहचानता है और उसे पूरी तरह जीना शुरू कर देता है। एला हार्ट ये भी बताती हैं कि सपनों वाली जिंदगी का अर्थ यह नहीं कि उसमें कठिनाइयां नहीं होंगी। कठिनाइयां तो हर राह पर आती हैं, पर फर्क ये होता है कि जब इंसान वह जीवन जी रहा होता है जो भीतर से सही लगता है, तब वही कठिनाइयां बोझ नहीं, बल्कि सीख बन जाती है। वह उनसे टूटता नहीं, बल्कि उनसे परिपक्व होता है। वह शिकायत कम करता है और समझ ज्यादा विकसित करता है। यही वह चरण है जहां जीवन मुश्किल होते हुए भी सुंदर लगने लगता है। एला हार्ट कहती हैं कि इंसान के सपने तब आकार लेते हैं जब वह अपने डर के बजाय अपने विश्वास को केंद्र में रखता है। ऐसा व्यक्ति हर सुबह जागते समय एक हल्की सी खुशी महसूस करता है, एक गहरी संतुष्टि कि वह उसी दिशा में बढ़ रहा है जो उसकी आत्मा को सही लगती है। उसे यह चिंता कम सताती है कि लोग क्या सोचेंगे, और ज्यादा महत्व इस बात का देता है कि उसे क्या सही महसूस हो रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, उसके रिश्तों को, उसके काम को, उसकी सोच को, यहाँ तक कि उसके चेहरे की चमक को भी। अध्याय के अंतिम हिस्से में एला हार्ट बताती हैं कि सपनों वाली जिंदगी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतरता है। एक ऐसा प्रवाह जिसमें इंसान हर दिन थोड़ा सा और सच होता जाता है, थोड़ा सा और जागता जाता है और थोड़ा सा और स्वतंत्र महसूस करने लगता है। ये वही अवस्था है जहां मन शांत होता है, आत्मा हल्की होती है और जीवन किसी बोझ जैसा नहीं, बल्कि एक खुला आसमान लगता है जिसमें जितना चाहें उतना उड़ सकते हैं। जिंदगी में डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल करने की ताकत हमेशा हमारे हाथ में होती है। द लाइफ बियॉन्ड फियर हमें यही सिखाती है कि डर भागेगा नहीं, लेकिन हम उससे आगे बढ़ना जरूर सीख सकते हैं। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आत्म जागरूकता, साहस, सीमित मान्यताओं को तोड़ना, भावनात्मक आजादी और अंत में अपने सच्चे जीवन पथ को चुनना, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब बारी आपकी है। इन सीखों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उतारिए। हर दिन थोड़ा सा कदम डर के आगे बढ़ाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अगर यह सारांश आपको प्रेरित लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, डर से परे अपनी असली जिंदगी जीते रहिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए।